Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be starting from the chapter 1 from class 12th NCERT, Reproduction in Organisms. To understand the overview of the chapter, let us try to understand what are the topics or the subtopics which we are going to study further in this chapter. ओके सो जो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है इस चैप्टर का वो ये है कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं दो टाइप के. व्हाट types of reproduction are of two types. First, sexual, and second is asexual. Now, when we get to know what is a sexual reproduction and what is an asexual reproduction, इसके बाद we'll be going to take forward the topic कि आगे फर्टिलाइजेशन जो मेन प्रोसेस है और जो मेन टॉपिक है उस पर कैसे पहुंचा जाए. सो इन ऑर्डर टू डू दैट हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोले तो जिसमें गेमीटोजेनेसिस होता है, मतलब गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट. जब गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसके बाद गेमीट ट्रांसफ़र होते हैं एंड दे फ्यूज टुगेदर, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, विच इज़ द सेकेंड पॉइंट. नाउ कमिंग टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या होता है, जब फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो जाता है तब हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायो होता है. फर्स्ट इट विल the formation of zygote will take place, and when the zygote will get mature we will say that the embryo has formed. All right, so this is how we are going to proceed with this chapter. Hi everybody, let's begin with the chapter 1, reproduction in organisms. Now moving forward to the chapter, or starting with the chapter, the very first question to which we have to answer is what is the need of reproduction. ये समझने से पहले कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो, कितने होते हैं और रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर रिप्रोडक्शन. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ ताकि हमारी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ सके. इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बट ऑल्सो फॉर एवरी स्पीशीज़ विच इज़ लिविंग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, ये रूल सबको अप्लाई करता है क्योंकि सबको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है. सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो रिप्रोडक्शन से ही बढ़ती है, इस प्रोसेस से ही बढ़ती है. ठीक है, तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, हम लोगों का निशान बना रहे, हम जैसे स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस बनी रहे, एंड दैट इज़ द रीज़न वी नीड रिप्रोडक्शन. जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं उसके बीच जो हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन, विच इज़ क्लियरली ईजी टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ नथिंग hard about this, that the period from the birth to the natural death of an organism represents its lifespan. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी स्पीशीज़ जो है वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब हम ज़िंदगी भर नहीं जी सकते. ऐसा नहीं है कि हम लोगों का अंत नहीं है. ऑफ कोर्स वी नो दैट वी डू हैव अ डेथ फेज, ठीक है, जहाँ पे इंसान या किसी भी स्पीशीज़ की डेथ हो जाती है एंड द पर्सन और द इंडिविजुअल इज़ नो मोर. सो जब हमें पता है कि कोई भी चीज़ इमॉर्टल नहीं है तो उसका डिपेंडेंस इस पे नहीं होता कि उस इंसान की या उस इंडिविजुअल का साइज़ क्या है. ठीक है, तो चीज़ें साइज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं. ये बात समझनी है ज़रूरी है कि ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज. ओके, एंड therefore they have a different lifespan and they show a wide range of differences between their lifespans. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसमें क्या है कि जो मैंगो ट्री है वो शॉर्टर लाइफ स्पैन की होती है विद कंपैरिजन टू हुम, पीपल ट्री. नेक्स्ट इज आई जस्ट टोल्ड यू कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. नाउ दिस इज द मेजर लाइन इस पूरे पेज में जो हमें लर्न करने की है या दिमाग में बसा लेने की है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑल राइट, now to understand what is reproduction, here we comes with the definition that reproduction is a biological process in which an organism gives rise to a young one or an offspring similar to itself. मतलब कि जब रिप्रोडक्शन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और जब उसके बच्चे होते हैं तो उस बच्चे को हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, या हम कहते हैं कि उसका यंग वंस है वो, मतलब किसी भी पेरेंट का छोटा रूप, यंग वंस, राइट. तो इसमें क्या होता है कि जो यंग वंस है वो फिर ग्रो करते हैं. यंग वंस जो है वो ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे और फाइनली इतने मैच्योर और एडल्ट हो जाएंगे कि फिर वो जाके एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. अगेन कौन से प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस से. और इसीलिए
रिप्रोडक्शन जो है वो हमें एनेबल करता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच अकर्स. ठीक है, पहला है asexual and the next is sexual. Now when offspring is produced here, when offspring is produced by a single parent, जहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा या फिर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर हो रहा होगा. जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in explanatory mode. Now understanding this, अभी हमने ये समझा था कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और वहाँ से ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब सपोज करो हमें ये पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आधा मदर पे गया होता है और आधा फादर पे गया होता है. कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इन पे गया होता है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी जो ट्रेट आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर एंड फादर दोनों इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दो गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो मदर और फादर दोनों पे मिल रहा है. उनके कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ से डेराइव्ड है. इसका मतलब ये बहुत सिंपली क्लियर हो जाता है कि जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, अगर उसका ऑफस्प्रिंग होगा तो वो ऑब्वियसली उस एक पेरेंट पे ही जाएगा, सारे कैरेक्टर्स वो इसी से ड्रॉ करेगा. जब पेरेंट ही एक है तो डिफरेंसेस के चांसेस ही नहीं है. ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ मदर से आना चाहिए और कुछ फादर से आना चाहिए. जब पेरेंट एक ही इन्वॉल्व है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेजरली ऑफस्प्रिंग जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होगा एक दूसरे से और एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट से. ऑफ कोर्स क्योंकि पेरेंट एक ही इन्वॉल्व है, और ऐसे टर्म को हम कहते हैं क्लोन. क्लोन जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बोले तो बाहर का जो अपीयरेंस है, और जेनेटिकली बोले तो अंदर का जो जेनेटिक फॉर्मेशन है या जो जीन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन या कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा. इसका मतलब ये है कि जहाँ पर वर्ड क्लोन आ जाएगा, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, दूसरा वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होने वाला है. नाउ हियर वी हैव एग्जांपल, जैसे कि आपको सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक होता है बडिंग ईस्ट में. हियर वी कैन सी ये बडिंग है ईस्ट में और ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पे होता है या कुछ प्लांट्स या एनिमल्स उनमें होता है जिनका रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है इंडिविजुअल की, वैसे वैसे वो स्विच करता है एसेक्सुअल मोड से सेक्सुअल मोड पे. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो हर इंडिविजुअल में असाइंड होते हैं और वो केपेबल होते हैं, दे आर केपेबल इनफ टू produce young ones or to produce offsprings. Okay, so in asexual reproduction there are certain kind of structures, जैसे कि we have zoospores in Chlamydomonas, Conidia in Penicillium. All right, then we have buds in Hydra and gemmules in sponge. जैसे कि ये जो बड है ये मेच्योर होता है, ग्रो होता है, मेच्योर होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और फाइनली इस बॉडी से अलग हो जाता है, अपने आप को कट ऑफ कर लेता है और एक कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ओके, यही इसी टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब प्लांट्स में कैरी आउट होता है तो हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, और उसके लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स असाइंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स. ठीक है, जैसे कि in potato we have eyes. All right, then in ginger we have rhizomes. Then we have another example like bulbil in agave.
ये है बुलबुल इन अगेव। देन वी हैव लीफ बड्स इन ब्रायोफिलम। ये जो छोटे छोटे हैं ये लीफ बड्स या एडवेंटिजियस बड्स कहते हैं, जो कि ब्रायोफिलम में प्रेजेंट होते हैं। देन इन ऑफसेट इन वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसके अलावा बुक में कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि ये रहे। वी हैव द यूनिट्स ऑफ प्रोपोगेशन। सी the units of propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. मैंने कहा था ये जो asexual reproductive structures होते हैं specialized होते हैं, they are capable enough to produce young ones or to have a new offspring. Therefore in vegetative propagation कौन कौन से special structures हैं? runner, runner किस में पाए जाएंगे? strawberries में पाए जाएंगे। okay, so जो runner है वो स्ट्रॉबेरीज में पाए जाएंगे, बर्म्यूडा ग्रास में एंड पेपरमिंट में। देन वी हैव राइजोम। राइजोम किस में पाया जाएगा? जिंजर, बैम्बू। सकर किस में पाया जाएगा? बनाना। ट्यूबर किस में पाया जाएगा? पटेटोज। ऑफसेट किस में पाया जाएगा? लिलीज, ट्यूलिप्स एंड वाटर हाइसिंथ। बल्ब किस में पाया जाएगा? गार्लिक, लिलीज एंड ट्यूलिप। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में जनरली क्या होता है, जो बॉडी होती है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पीसेस में टूट जाती है और उनको हम कह देते हैं फ्रैगमेंट। और डिस्टिंक्ट पीसेस में ब्रेक हो जाती है, इस पीस को हम कहते हैं फ्रैगमेंट। और ईच फ्रैगमेंट, जो हर एक फ्रैगमेंट है, वो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है या प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई वी द प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ठीक है, उसके अलावा इस पेज में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक टेरर ऑफ बंगाल हुआ था। मतलब कि एक ऐसा प्लांट देखा गया था जिसने बंगाल को टेररिज्म वाली सिचुएशन में ला दिया था। टेररिज्म नॉट एज इन द फैक्ट टेररिज्म, बट क्या हुआ था कि ये जो वाटर हाइसिंथ है, जो कि प्लांट का नाम है, और इस प्लांट का जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स का नाम क्या होता है वाटर हाइसिंथ में? इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ ऑफसेट। ओके, सो जो वाटर हाइसिंथ है ये वाटर बॉडी में प्रेजेंट था और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है कि टेरर ऑफ बंगाल कौन से प्लांट को डिनोट किया जाता है, तो दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। ये सबसे इन्वेजिव वीड माना गया है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रो करता है, इतना रैपिडली ग्रो करता है, प्लस ये वाटर से ऑक्सीजन सारा ड्रेन आउट कर लेता है, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ होने लगती है और फाइनली जो हमारा जो वाटर बॉडीज़ है वो ख़राब हो जाता है। Let's begin with sexual reproduction, another type of reproduction in which मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व। मतलब कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे जो गैमीट होता है वो फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म को आगे फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन रहे थे, यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये बहुत इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली एक एज को रीच करते हैं जहाँ पे वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रोथ होती है जहाँ पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए काबिल होते हैं, उससे पहले जो एक फेज़ होता है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ ऑर्गेनिजम्स में और वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है जो कि बिगिनिंग शुरू करता है इन चीज़ों की, जहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ हियर वी हैव टू एग्जांपल्स जो जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, जिसमें कि क्या है कि जो बैम्बू फ्लावर है वो सिर्फ एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम फ्लावर देता है। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो नीला कुरंजी है वो
वो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। तो पिछली बार जो था वो था सितंबर अक्टूबर 2006, पर क्योंकि ये पुराना डेटा है तो कायदे से इसको चेंज होके 2018 होना चाहिए, क्योंकि 2006 के बाद जो है डेटा चेंज होना चाहिए, क्योंकि 12 साल के बाद 2018 भी होगा, ठीक है। सो द रीसेंट विल बी 2018। नाउ ये जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, ये जनरली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दो तरीके की साइकिल होती है, एक होती है ईस्ट्रस साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है तो वो किसी वजह से होता है कि क्योंकि उस टाइम पे वो मैच्योर होता है और कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस जहाँ पर नॉन प्राइमेट कौन कौन से हो जाएंगे, काउज, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इसमें जो साइक्लिकल चेंजेस हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इनको हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। whereas यही same changes of hormones during reproduction or the cyclical changes during reproduction in primates, only in primates, इसको हम कहते हैं menstrual cycle. All right, let's move forward. What do we have here in this page? Okay, जो फाइनल इवेंट्स हैं वो अब शुरू होंगे, क्योंकि हमने बेसिक क्लियर कर लिए। इवेंट्स क्या क्या होंगे, पहला प्री फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब कि गैमीट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में इन दोनों का फ्यूजन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट होगा। नाउ कमिंग टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें गैमीटोजेनेसिस होता है, मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उनकी प्लॉइडी क्या होती है, ठीक है। एंड देन वी हैव गैमीट ट्रांसफ़र। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीटोजेनेसिस होता है, विच मीन्स द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। नाउ वी नो दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड टू टाइप ऑफ गैमीट्स विच विल बी फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स ऑफ द पेरेंट्स एंड विच विल बी मेल एंड फीमेल गैमीट्स। नाउ गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स, ऑल राइट, gametes are always haploid cells. Now taking the example in Cladophora we have isogametes. Isogametes बोले तो exactly same size और same structure के gametes हैं. Now in Fucus which is an alga, which is a type of alga, यहाँ पे heterogamete है, मतलब कि एक जो gamete है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है और दूसरा gamete जो है काफ़ी छोटे साइज़ का है. Now in the same we have heterogametes अगेन इन होमो सेपियंस विच आर ह्यूमन बींग्स, कि एक जो गैमीट है वो है काफ़ी बड़े साइज़ का और जो दूसरा गैमीट है वो है काफ़ी छोटे साइज़ का. नाउ इन हेट्रोगैमीट्स वी कैन सी कि जो बड़े साइज़ का है वो एक्चुअली में फीमेल गैमीट होता है और वो नॉन मोटाइल होता है. वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है. इसलिए जो इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है मेल गैमीट का, जो कि जनरली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं एंड दे आर मोटाइल इन नेचर. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. We've discussed about homogametes and isogametes and heterogametes. Now in plants we have anthrozoids, okay, but in organisms we have sperm. In female gametes we have egg or the ovum. All right, now coming to plants और organisms, क्या होता है कई बार कि we have just wait a second. Okay, so in most of the situations we have both male and female reproductive structures in the same plant. जब दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही प्लांट पे होते हैं तो हम उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, या फिर मोनोशियस, या फिर नीचे आएगा हर्माफ्रोडाइट. इन तीनों का मतलब ये होता है कि दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल एंड फीमेल के, वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं. बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस इज इन द केस ऑफ प्लांट्स, होमोथैलिक is in the case of fungus, and then hermaphrodite in case of like we have earthworm and leeches. Okay, now इसके अलावा
जब हमारे जो गेमीट्स जब हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल एंड फीमेल जब वो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, हम उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल और हेट्रोथेलिक और डायोशियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में जो स्टेमिन होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेमिनेट जो कि मेल फ्लावर होता है, और जो फीमेल होता है उनको हम कहते हैं पिस्टिलेट। ओके, क्या होता है जब, अब हमें ये पता है कि फाइनली जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो किस वजह से होगा, जब दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा। दो गैमीट्स कहाँ से आएंगे, दो गैमीट्स आएंगे हमारे एक मदर सेल से और एक फादर सेल से, एक मदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और एक फादर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और वी हैव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट। अगर पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, अगर पेरेंट की बॉडी हैप्लॉइड है या पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड है, तो जो गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा जो ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर होता है, गैमीट्स जो कि ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर होता है, एक एन, अगर पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड है तो वो किसके अंडर जाएगा, वो जाएगा माइटोटिक डिवीजन के अंडर। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के अंदर। But if the parent's body, or if the parent is diploid in nature, if the parent body is diploid in nature, just give me a second, okay. So if the parent body is diploid in nature, तो जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस बोले तो रिडक्शनल डिवीजन, और हमें गैमीट्स कैसे चाहिए, हमें चाहिए गैमीट्स हैप्लॉइड इन नेचर में, एंड दैट इज द रीजन डिप्लॉइड पेरेंट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन और द रिडक्शनल डिवीजन इन ऑर्डर टू हैव हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, जैसे कि सबसे पहले हमें ए जो है वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में बॉडी में क्या दिख रहा है, हमें टेस्टिस भी दिख रहे हैं और ओवरी भी दिख रही है, मतलब कि दोनों पार्ट ऑफ द ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल वो एक ही बॉडी में है, राइट, तो वी कॉल इट हर्माफ्रोडाइट। उसके अलावा ये जो है ये है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच में टेस्टिस अलग कॉकरोच में है और जो हमारा ओवरी है वो अलग कॉकरोच में है, तो दैट मीन्स दैट यूनिसेक्सुअल कॉकरोचेस कॉकरोचेस जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कमिंग टू गैमीट ट्रांसफ़र। ये एक टेबल है जिसमें कि मियोसाइट्स के क्रोमोसोम नंबर बता रखे हैं, क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स। वी ओनली हैव टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स जो कि कम्प्लीटली हाफ हो जाता है वो हो जाता है 23। नाउ लेट्स कम टू गैमीट ट्रांसफ़र। मैंने बोला था कि जनरली क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर इन साइज़ होता है, हियर इट्स रिटन सी, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होगा, स्मॉलर इन साइज़ होगा, और फीमेल गैमीट जो है वो स्टेशनरी होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि मेल गैमीट्स को बहुत दूर तक चल के जाना होता है, मतलब कि दे हैव टू go through a very long distance in order to fuse with the female gamete, okay, and that is where they will fuse together and form a zygote, okay. But in the case of plants we have pollen grains as male gamete. now pollen grains आगे तक कैसे पहुंचेंगे, pollen grains पहुंचेंगे pollination के थ्रू। ठीक है, pollination के थ्रू पहुंचेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये pollination कौन करवाएगा, pollination कुछ एजेंट्स करवाते हैं, जिसमें से 2 एबायोटिक एजेंट होते हैं और एक बायोटिक एजेंट होता है। 2 एबायोटिक होंगे हमारा विंड और वाटर, और हमारा जो एक बायोटिक एजेंट होगा वो नॉर्मली हो जाएंगे हमारे इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हनी बी हो सकता है, बैट, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो जब ये पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाएंगे तो वो रेस्ट करेगा स्टिग्मा पे, एंड फाइनली when the male gamete, which is pollen grain, will fuse to the female gamete of the flower, the fertilization will take place and the zygote formation will take place. Now coming to the fertilization, which is the second event, जहाँ पे सबसे important क्या होता है कि हमारा zygote का फॉर्मेशन होता है। सी आई टोल्ड यू, जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा कौन से उसमें होते हैं, वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, पर जो जाइगोट बनेगा हमारा वो हमेशा डिप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है,
जब फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है तो इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिंगमी, और इसका जो प्रोडक्ट बनकर आता है, जो फॉर्मेशन होता है, एंड रिजल्ट वो होता है जाइगोट, और इस टर्म को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, कई बार क्या होता है, जो फीमेल गैमीट है वो अंडरगो करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, मतलब कि फीमेल गैमीट को दूसरे गैमीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ऑलराइट, और ये पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है, ये जो सिंगमी है, जहाँ सिंगमी का मतलब क्या था, जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो ये जो गैमीट जो फ्यूजन करते हैं वो क्या होता है कि वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है वो फ्यूजन, और बॉडी के अंदर भी हो सकता है फ्यूजन। जब बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है गैमीट्स का तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द टू पेरेंट्स एंड बिटवीन द टू गैमीट्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। ओके, इसके लिए क्या होगा कि टू एनहांस द चांसेस ऑफ द सिंगमी, यहाँ पे ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। उसके अलावा जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत इजी होता है और वो लेस वल्नरेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सिंगमी है वो बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जाइगोट है वो आगे जाकर मैच्योर होगा और क्या बनेगा, एम्ब्रायो में बनेगा। सो जो जाइगोट है जो कि एक डिप्लॉइड है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इन केस ऑफ फंगस एंड एल्गे, जो जाइगोट है वो थिक वॉल बना लेता है जो कि रेजिस्टेंट होती है बाहर के किसी भी डैमेज में। तो इस वजह से जो अंदर का जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो सेफ रहता है और लेस वल्नरेबिलिटी में रहता है। एक जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा मे बी जाइगोट, एम्ब्रायो, गैमीट्स एंड एट्सेट्रा। तो वहाँ पे हमें एम्ब्रायो नहीं करना है, वहाँ पे हमें जाइगोट करना है। तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज आफ्टर वन जनरेशन एंड अनदर। नाउ व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, जब हमारा जाइगोट मैच्योर होने लगता है वो अंडरगो जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन से वाले में जाएगा, जो जाइगोट है वो अंडरगो जाता है माइटोसिस के। ठीक है, माइटोसिस के जाएगा और उसके अलावा नीचे जाकर करेगा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस, और उसके बाद हमारा एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं जो कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है, पहले बात हो रही थी फर्टिलाइजेशन जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात हो रही है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की। जब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है तो हम उसे कहते हैं विविपैरस एनिमल्स। विविपैरस एनिमल्स जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है विविपैरस का, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे फीमेल जो मदर होती है वो वूम्ब में मैच्योर होता है जाइगोट और एम्ब्रायो बनता है। उसके अलावा जो ओवीपेरस होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। ऑलराइट, अब जब आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाहर का डैमेज उसको ख़राब कर सकता है। इसीलिए जो उनके एग्स होते हैं वो कैल्केरियस शेल के अंदर होते हैं ताकि बाहर की हीट, कोल्ड, जो भी जो डैमेजिंग एनवायरनमेंट है वो उस तक कम से कम पहुँचे। और इस तरीके से जाइगोट जो है एम्ब्रायो में बनता है और एम्ब्रायो एक यंग वन में आगे जाकर प्रोड्यूस होता है। नाउ इन केस ऑफ प्लांट्स, जो ओव्यूल है वो सीड में जाकर बनता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में जाकर बनती है।
All right, so the zygote develops into the embryo and the ovule develops into the seed. The ovary develops into the fruit, which develops a thick wall called pericarp. And this is how the chapter ends. I hope आपको ये chapter समझ में आ गया होगा. Thank you so much for watching this video.